हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज उत्कर्ष सिंह एंड आज का हमारा टॉपिक है एक टॉपिक नहीं, ये एक आपका स्टोरी टाइम वीडियो है। स्टोरी टाइम है जो कि बहुत एक कनेक्ट करता है मेरे को, जो कि थोड़ा मेरे कॉलेज लाइफ का वन ऑफ द बैड एक्सपीरियंस रहा है। बट ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की नहीं है, ये नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ में कहीं पे भी होता है, राइट। सो क्या होता है कि मैं कॉलेज के क्लब कमेटी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था, अपने कॉलेज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। एंड उसकी वजह से एक बार कुछ ज़्यादा ही मैंने एक फक्ड अप सिचुएशन फेस किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेंटली हार्मफुल था किसी के लिए भी। कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे होता, दे वुड हैव लाइक बीन ट्रॉमेटाइज बहुत ज़्यादा, राइट। सो उससे पहले लेट्स मी गिव यू ब्रीफ कि हम कन्वर्सेशन पॉइंट पे करते कैसे क्या है, एंड देन वील स्टार्ट द वीडियो, राइट। सो कन्वर्सेशन पॉइंट जो चैनल है हमारा, इस चैनल पे हम एक दूसरे को दूसरे की पर्सपेक्टिव जानते हैं बहुत सारी चीज़ों में, बी इट योर पर्सनल रिलेशनशिप, बी इट योर फ्रेंडशिप, बी इट योर वेरियस मेमोरीज एंड बिजनेस वगैरह की बातें हम करते हैं। तो इससे अलग अलग पर्सपेक्टिव हम लोगों को जानते हैं कि लोग की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चल चीज क्या क्या चीज़ें चल रहा है, एंड क्या क्या उनकी टेक है अलग अलग सिचुएशन पे, क्या उनकी परसेप्शन है अलग अलग सिचुएशन पे, राइट। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा हेजिटेट करते हैं टू टॉक टू पीपल नॉर्मली। सो यहाँ से दे कुड स्टार्ट समथिंग, दे कैन हैव अ गुड कन्वर्सेशन। आप कमेंट सेक्शन में बातें कर सकते हो, उसके साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, वहां पे वो फॉलो कर सकते हो, एंड वहां पे भी हम बातचीत कर सकते हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कॉलेज के मैं फर्स्ट ईयर में था, एंड अप्रोक्स कॉलेज का एक सेमेस्टर बीत चुका था मेरा, एंड मैं सेकंड सेमेस्टर के स्टार्ट में था, राइट। तो क्या हुआ कि एक इवेंट था। तो मैं उस टाइम तक कॉलेज के बहुत सारे क्लब में था, अप्रोक्स 5-6 क्लब में मैं साथ में काम कर रहा था, और हर एक क्लब पे अच्छा ध्यान दे रहा था, अच्छा काम कर रहा था। बट एक थोड़ा सा मेरे अंदर भी एक थोड़ा सा ईगो आ गया था, ठीक है, जो कि आना नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी बिग अचीवमेंट, ये नॉर्मल चीज़ें होती है। और जब भी आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हो ना लाइफ में, क्योंकि मैंने उस टाइम क्लब कमेटी में भी किया था, देन उसके बाद मैंने बहुत जगह पे इंटर्नशिप कर ली थी, देन उसके बाद मैं बहुत कॉर्पोरेट कनेक्शन काफ़ी अच्छे बन गए थे देहरादून में, एंड बहुत सारे स्टार्टअप के साथ मैं काम कर रहा था, तो थोड़ा ईगो आ गया था, मैं ये बात को एक्सेप्ट करता हूँ। सो क्या हुआ कि एक इवेंट हो रहा था, बट आई टुक अ स्टैंड फॉर अ राइट थिंग, आई टुक अ स्टैंड फॉर अ राइट थिंग। एंड अगर मैं अभी सोचूं तो शायद मैं तब भी स्टैंड लेता लेता, अगर अभी भी मैं इस सिचुएशन में सोच रहा हूँ तो, बट इन अ गुड तरीके से मैं स्टैंड लेता, राइट। तो हुआ क्या था, एक हमारा इवेंट आने वाला था जो एक मेजर इवेंट था, तो उससे पहले एक माइनर इवेंट हम लोग उस इवेंट को प्रमोट करने के लिए कर रहे थे, जो कि था तुम्हारा ट्रेजर हंट। तो ट्रेजर हंट में हमने काफी ज्यादा, मैं पीआर उस टाइम देखता था, एंड उस टाइम मेरे को एंड दो मेरे सीनियर थे, उनको मिला वो कम्प्लीटली इवेंट को हैंडल करने के लिए, ठीक है, कि कम्प्लीटली इवेंट को हम देखेंगे। तो उस टाइम ट्रेजर हंट करवा रहे थे, तो सारे रजिस्ट्रेशन मोस्टली मैं लाता था, अप्रॉक्स 70-80% रजिस्ट्रेशन सारे मेरे होते थे, क्योंकि पीआर नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग था मेरा कॉलेज में। तो बहुत सारे लोग को लाए हमने, इवेंट अच्छे से करवा रहे थे हम। बट फिर मैंने क्या देखा बीच में इवेंट के, कि जो और भी लोग हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, जो कि मेन बहुत सीनियर लोग हैं, वो थोड़ा सा चीटिंग कर रहे हैं, अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्लूज है, उनके दोस्त बहुत जल्दी क्लूज सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ी चीटिंग वाला भी प्रमोट कर रहे थे, मतलब कर रहे थे, अपने दोस्तों को फेवर कर रहे थे थोड़ा सा। तो ये सब एक टाइम पे थोड़ा गलत है, क्योंकि उस इवेंट में लाइक अगर लोग आ रहे हैं तो एक इतनी चीटिंग भी नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम आया कि बहुत सारे लोग से, जो लोग ये सब उनका देखे कि चीटिंग कर रहे हैं लोग, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग, तो मेरे जो बहुत सारे नोन थे जो मेरे थ्रू आए थे, या फिर नोन नहीं भी थे जो मेरे थ्रू आए थे, उन्होंने कंप्लेन किया मेरे को। तो मैंने बोला कि एक बार आप उनसे बात कर लो, मैंने बात करवाई। तो इन्होंने बोला कि वो सामने से बहुत, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सामने से बहुत ज्यादा बहस कर रही है, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिसमें मैं भी था, वो सामने से बहुत ज्यादा बहस कर रही है। तो बहुत ज्यादा बहस कर रही है, बहुत रूड बिहेवियर कर रही है, तो बहुत गंदी लड़ाई होगी वहां पे। तो उस लड़ाई को इतना मैं सॉल्व करवा सकता था, मैं सॉल्व करवाया। तो ये सब फिर बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, एंड मेरे को थोड़ा गलत लगा वो चीज, कि बहुत ज्यादा बहस हो गया था, ठीक है। तो मैंने एक सोल्यूशन निकाला कि एक बार एक राउंड फिर से कर लेते हैं, ठीक है। ये अनफेयर लग रहा है, तो फिर से राउंड कर लेते हैं। तो लास्ट राउंड फिर से हुई, बट अब इसके चक्कर में मेरे पे लास्ट राउंड हो गई, सब कुछ हो गया, विनर थोड़ा सा फिर भी चीटिंग हुआ, तो विनर तो कोई और ही बन गया। बट इशू क्या हुआ कि इस पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मेरे को इशू आया कि यार तुम लास्ट राउंड करवाए कैसे, किस परमिशन से कराए, तुम्हारे सीनियर लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। तो मेरा सिंपल पॉइंट था कि वहां पे चीटिंग हो रही थी, ये बार बार लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, हर एक एस्पेक्ट इवेंट का आउटलुक किया गया, ठीक है। तो इस बात पे थोड़ा बहस हुआ, तो थोड़ा लड़ाई होते रहा है, थोड़ा सा हार्ड फीलिंग आ गया मेरे को भी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी। ये जो 3-4 लोग थे, इनको बहुत सारे इश्यूज थे, ये चाह रहे थे कंप्लेन करना किसी को। तो मैं बोला ठीक है, इफ यू वांट टू कंप्लेन, जो सबसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, मैं बोला कि ठीक है, यू कैन गो टू द प्रेसिडेंट, यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन कंप्लेन, अपनी कंप्लेन रख सकते हो। तो दे कंप्लेन उन्होंने किया। बट द वन थिंग दैट आई हैव फॉरगेटन कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में जब आप टॉप में होते हो,
जब कोर होता है, क्योंकि मैं भी आगे जाके हर एक मोस्टली क्लब कमेटी का कोर मेंबर बना, तो ऊपर सारे लोग दोस्ती होते हैं एंड यू टेंड टू कीप इट थोड़ा फ्रेंडली, ठीक है, यू टेंड टू इग्नोर मिस्टेक्स ऑफ ए सोसाइटी थोड़ा बहुत। तो मैंने थोड़ा उसको मिस्टेक को हाईलाइट कर दिया, जो कि मेरे को भी एज अ सोसाइटी मेंबर नहीं करना चाहिए था। तो फिर क्या हुआ कि बाकी उनका जो रिएक्शन था थोड़ा ज़्यादा गलत था। एक बार पब्लिकली हम एक इवेंट में थे, तो एक सीनियर कोई लड़की थी, वो सी स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, ठीक है, सबके सामने पब्लिकली, ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज सी हैड दी पावर। उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर का था, शी हैड दी पावर, शी स्टार्टेड अब्यूजिंग मी एंड वो मेरे को काफ़ी बुरा लगा। सो मैंने उस दिन अपने सामने से वो उन्होंने किया, उनके बाद और भी तीन चार दो तीन लोग थे, लड़के भी थे, उन्होंने भी बोला, तो आई हैव फाइल्ड अ कंप्लेन, क्योंकि वो बहुत टाइम से कुछ ऐसा ऐसा हरकतें कर रहे थे, कभी कंप्लेन करना, कभी मेरे को सोसाइटी से इसके लिए निकाल दिया गया जैसे इवेंट खत्म हुआ। क्योंकि इवेंट में फॉर द फर्स्ट टाइम कॉलेज में हमने आईएम्स की टीम लाए, आईआईटीज की टीम लाए, एनआईटीज की टीम लाए, एंड सारे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज की टीम्स एंड काफ़ी अच्छे टीम्स आए, राइट। तो अच्छे अच्छे टीम्स हमने लाए कॉलेज से, एंड पीआर मोस्टली बाहर से के कॉलेज से बहुत ज़्यादा हमने लाया। तो एक पीआर मैं देख रहा था, तो जैसे इवेंट खत्म हुआ, इवेंट से पहले दे डिडंट सेड एनीथिंग, इवेंट के बाद उन्होंने सडनली निकाल दिया। एंड उन्होंने मेरे को जो टी शर्ट मिली थी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, टी शर्ट भी लिया, बैच में से ले लिया विदाउट आस्किंग दी फैकल्टी, क्योंकि फैकल्टी का एक भी मेल नहीं आया मेरे को जो मेल आया वो स्टूडेंट सेंट्रिक मेल आया, और मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरे को पता भी नहीं था, आई डिडंट नो द डिफरेंस। तो जब भी कोई इशू होता है ना, तो फैकल्टी हेड जो होते हैं किसी क्लब सोसाइटी के, वो मेल करते हैं एंड उनका डिसीजन मेन होता है। तो उन्होंने मेल किया ही नहीं, और इन्होंने मेरे को निकाला इस बात पे, उसके बाद सारी चीज़ें ले ली ताकि ये सब मैं अपने सीवी में ही ऐड ना कर पाऊँ। तो जब मैं इतना एफर्ट किया, सब कुछ किया, ठीक है, वहां तक भी इग्नोर किया, फिर दे स्टार्टेड जो अब्यूज किया उन्होंने। तो फिर आई टुक अ स्टेप, मैंने एंटी रैगिंग डाला, एंटी रैगिंग कंप्लेन मैंने डाला, बिकॉज आई डिडंट थॉट मेरी कोई गलती है, और मेरी गलती नहीं थी, जेन्युइनली गलती नहीं थी। एक जगह पे हाँ, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता था, एक अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता था। थोड़ा सा मैंने भी रूड बिहेवियर किया, मेरे को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी, इनसे बात करके सॉर्ट करनी चाहिए थी, इनकी अच्छे से बातचीत करवानी चाहिए थी। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ी मेरी गलती थी, बट टू बी ऑनेस्ट, अब्यूजिंग समवन, इसके लिए ब्ला ब्ला ब्ला, इट डजंट मैटर। अगर इतनी इशू थी, फैकल्टी हेड के सामने सॉर्ट आउट हो सकती थी। तो जब उन्होंने किया, तो मैंने एंटी रैगिंग कंप्लेंट डाल दिया, तो उनको फिर बहुत सारा इशू आना स्टार्ट हुआ, एंड दे डिडंट हैड एनीथिंग अगेंस्ट मी, उनके पास कुछ नहीं था मेरे अगेंस्ट। तो जब उनके पास कुछ था नहीं, तो दे स्टार्टेड फ्रेमिंग मी फॉर अदर द रीजंस, क्योंकि अब वो इवेंट का रीजन पे तो फ्रेम कर नहीं सकते थे मेरे को, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ प्रूफ्स, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो इसका विक्टिम थे, इसको देखे थे इशूज, तो मेरे पे इवेंट पे कंप्लेन कर नहीं सकते थे। सो दे स्टार्टेड कोटिंग मी फॉर अदर अदर इशूज। फॉर एग्जाम्पल, तो एक स्पॉन्सर था हमारा, जो कि एक रिजॉर्ट था, एक कार्ड नेम द रिजॉर्ट। तो उस रिजॉर्ट पे स्पॉन्सरशिप था हमारा, तो मेरे दोस्त जो एनआईटी वगैरह से आए थे, वो रिजॉर्ट में रुके हुए थे। तो जो स्पॉन्सरशिप हेड था, उनसे मेरी बात हुई थी कि हम घूमने फिरने जा रहे हैं एंड हम जा सकते हैं क्या। ही सेड हाँ, जा सकते हो, एंड जो मस्ती वगैरह करना है कर लो। तो हम घूमने फिरने गए, एंड आने में हमें थोड़ी रात हो गई, तो 2 बज गई रात की, दो नहीं 1 बजी रात की। तो रिजॉर्ट तो मोस्टली ओपन रहता है, ठीक है। तो हम रिजॉर्ट के अंदर आए, एंड वहाँ पे कोई गार्ड वार्ड थे नहीं। तो हमने क्या किया कि हमने कॉल किया सारे सोसाइटी मेंबर को। तो वो जो बंदे थे, जो स्पॉन्सर के बंदे थे, थोड़ा सा वो कुछ तो हेर फेर कर रहे थे, एंड वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहते नहीं थे सोसाइटी के बाकी लोगों को पता चले। हेर फेर क्या कर रहे थे, पैसे का कर रहे थे, स्पॉन्सरशिप कर रहे थे, मेरे को आइडिया नहीं, बट कुछ तो कर रहे थे, ठीक है। तो इशू क्या हुआ कि जैसे मैंने मतलब उनको कॉल किया, सबको कॉल किया, तो उनको पहले प्रॉब्लम ये हुआ, तुमने सबको कॉल क्यों किया, मेरे को डायरेक्टली तुमने कॉल क्यों नहीं किया, राइट। तो ये सबसे पहले उनका इशू था। तो उसके बाद वो बोले ठीक है, जो करना है। फिर मैंने एक सीनियर को और कॉल किया, तो मतलब जो कि थोड़े हेड पोजिशन और ऊपर पोजिशन में थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जो करना है कर लो, अभी तुम फान के जाना है, फान के चले जाओ, कोई इशू नहीं है। मैंने बोला कि मैं फान के चला जाऊँ, तो बोले हाँ, फान के आना, फान के चले जाओ। तो मेरा दोस्त फान के गया, गेट खोला, एंड सारे दोस्त लोग अंदर चले गए, मैं निकल गया बाहर। तो इसमें जब मैं प्रॉपर्टी में ट्रेस पास नहीं किया हूँ, दे हैव थ्रेटेंड मी कि लीगल एक्शन लेंगे, प्रॉपर्टी ट्रेस पासिंग का। भाई मैं प्रॉपर्टी के अंदर तो घुसा ही नहीं, वो जो लोग वहां पे स्टे कर रहे थे, इनका स्टे बना हुआ था, वो घुसे प्रॉपर्टी के अंदर, मैं तो घुसा भी नहीं। और मैंने सारे अप्रूवल परमिशन के साथ लिया, मैं सारे वॉइस रिकॉर्ड तो करता नहीं, बट मैंने बाद में सारे रिकॉर्ड कर लिया वॉइस, ताकि मेरे को कोई इशू ना हो। बट इतने गंदे लेवल पे जाना, टू थ्रेटन अ पर्सन जो कॉलेज में अभी अभी आया है, इट्स अ वेरी बैड थिंग आई गेस। बट ठीक है, एंटी रैगिंग कंप्लेंट डाला, वो थोड़ा स्पार्क अप कर दिया चीज़ों को। तो फिर ये हुआ। उसके बाद फिर डिसिप्लिनरी एक्शन पे उन्होंने अलग अलग ब्लेम डालना स्टार्ट किया मेरे पे, कि फॉर एग्जांपल देयर वाज अ सीनियर। तो सीनियर हम लोग बैठे हुए थे एक इवेंट पे, एंड उन्होंने, मेरे एक दोस्त भी बैठा है बगल में, बैठा हुआ था मेरे, तो उन्होंने बोला कि यार मैं एक नया पोस्ट डाले, कमेंट कर दो। तो आई हैव रिटन अ कमेंट में क्यूटेस्ट सीनियर नॉर्मली, एंड उनसे पूछ के डाला कमेंट, एंड उस कमेंट पे ऐसे दिखा रहे कि आई एम ट्राइंग टू हिट ऑन दैट गर्ल, मैं हिट कर रहा था उन पे, एंड मैं बहुत ज्यादा छेड़ता टाइप का हूँ, जो कि ऐसा कभी हुआ नहीं था, बिकॉज आई हैड
मैं बातें करता था सबसे, फ्रेंडली में बातें करता था, वी क्रैक जोक्स, हमारी बहुत सारी बातें होती थी, बट इट वाज नेवर रॉन्ग, इट वाज टू साइड, ठीक है, टू साइडेड। सो वहाँ पे बहुत गलत लगा कि इस तरीके से इसको दिखाना है, बिकॉज कोई रीजंस नहीं है तो ये सब चीजें करना। और जब ये सब चीजें आती है तो गोज दिस कंप्लेन गोज बियॉन्ड कॉलेज लेवल, इसके ऊपर चली जाती है। और टू बी ऑनेस्ट, टू डिफेंड योर सेल्फ एज अ मेल इज वेरी हार्ड। अगर कोई लड़की कंप्लेन कर रही है तो सोसाइटी विल टेक इट सीरियसली, ठीक है। तो ये सब हुआ। फिर जो सीनियर थे, एक सीनियर जो मेन थे, जिन पे और इशू हुआ था, जिनको इशू हुआ था बिकॉज ऑफ एंटी रैगिंग, उन्होंने एक बार उनकी एग्जाम खत्म हुई तो मेरे को बुलाया। तो कार में वो 2 लोग बैठे हुए थे, 3 लोग और पीछे बैठे हुए थे। तो वो हम मेरे को कहीं ले गए, फिर थोड़ा बहुत धमकी देते हैं वो सब की ब्ला ब्ला ब्ला। तो एट द एंड ठीक है, आई थॉट कि ब्रो देखो, मैं कॉलेज में आया हूँ अपने करियर पे फोकस करने के लिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए। उस टाइम भी चाहता लड़ाई हो सकती थी, अभी भी चाहूँ लड़ाई कर सकता हूँ, बट लड़ाई करने से कभी किसी का फायदा नहीं होता। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। एंड मेरे को अपने करियर पे ध्यान देना था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही सोच के आया था कि मुझे कॉलेज में बहुत कुछ करना है। तो आई इग्नोर दोज थिंग्स, मैंने पूरी चीजों को इग्नोर कर दिया। एंड आई टुक बैक माई एंटी रैगिंग कंप्लेन एंड दे टुक देयर डिसिप्लिनरी एक्शन कंप्लेन एंड वी सॉर्टेड आउट, हम सॉर्ट कर लिए एंड ये मैटर खत्म हो गई। बट एक टाइम पे बहुत सीरियस हो गया था, बहुत क्रिटिकल मोमेंट था। तो फिर बहुत इश्यूज हुआ ब्रो, बट ठीक एट द एंड सॉर्ट हो गया और इट वाज अ गुड डिसीजन, ठीक है। अभी भी जितने, फॉर एग्जांपल, अब मैं कॉलेज में थोड़ा, पीपल नो मी बिकॉज ऑफ माय स्टार्टअप, बिकॉज ऑफ, अच्छा हुआ मैं सब चीजों से निकला, बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप कर लिया, हर एक क्लब कमेटी का पोजीशन उठा लिया, टॉप मोस्ट पोजीशन मैं छोड़ चुका हूँ उसके बाद। देन अभी इंडस्ट्री में काफी अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं, जितने भी कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं उनसे काफी अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं। देन उसके बाद मैंने अभी एक और मैं कंपनी अपनी स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड बहुत सारे इवेंट्स कंपनी के साथ काम किया मैं, उसके बाद उनके लिए अभी बहुत सारे क्लब कमिटीज के साथ काम किया मैं, रियल स्टेट में काम किया मैं, मतलब क्लब मतलब कि रियल जो पार्टी क्लब होता है आपका, आपके टाउन में कोई क्लब होगा, पिरामिड जैसे हो गए आपके, देन रोमिलिन हो गए, उस टाइप के क्लब्स। तो बहुत काम किया मैंने, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफी ज्यादा इंटर्नशिप्स कर लिया मैं। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, कॉलेज लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, इग्नोर दोस प्रॉब्लम्स ब्रो, प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो। एंड जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे करना दो, यू हैव योर लाइफ टू मेक, यू हैव योर करियर टू मेक, उनकी तरह आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो लेट इट बी ना। कभी कभी इग्नोर करना इज द बेस्ट सोल्यूशन। तो मेरे फादर एक स्टोरी बताते हैं, जो स्टोरी को काफी इंस्पायर किया था, कि पहले मैं बहुत लड़ता करता था अपने स्कूल के टाइम पे। तो स्टोरी ये था कि मेरे फादर ने एक दिन मतलब अपने कॉलेज जा रहे थे, तो कॉलेज नहीं, स्कूल जा रहे थे अपने। तो स्कूल जब जाते थे तो वो साइकिल से जाते थे, बहुत पहले की बात है। तो साइकिल से जाते थे तो कुछ स्कूल में गैंग था, ग्रुप था, जो कि उनका साइकिल का टायर पंचर कर देता था, और ऐसा हर दिन होने लगा था। तो पापा को एक दिन गुस्सा आ गया, अब पापा उनको मारने जा रहे थे, ठीक है। तो कॉलेज के प्रिंसिपल बोले, मतलब पापा थोड़े अच्छे थे स्टूडेंट, तो उनको बुलाए और बोले कि यार देखो, ये लोग जो कर रहे हैं ना, इग्नोर करो इनको, इनका लाइफ में कुछ एम नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ सालों के बाद जब देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, अपने काम पे फोकस करो। तो पापा एक दिन एक मीटिंग लेने के लिए जा रहे थे, अपने एक जगह पे जा रहे थे। तो गांव की तरफ ही था वो जगह, गांव की तरफ मतलब गांव से थोड़ा दूर था वो जगह जहाँ पे मीटिंग लेने पापा जा रहे थे। तो पापा उस टाइम कार से नहीं जा रहे थे, बिकॉज रोड वहां की कंस्ट्रक्ट हो रही थी, तो बस पापा ने लिया था। तो बस का जो कंडक्टर था वही बंदा था। एंड वो बंदा पापा को देखते ही उनकी आंख में आंसू आ गया कि मैंने अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया, सिर्फ अय्याशी नशे ये सब में मैं रह गया। तो यार, get yourself alive, get yourself alive, don't waste your time, don't waste your parents money, don't waste your potential that you have। जो 18 से 30 साल का उम्र होता है ना, you have a lot of potential, उसको वेस्ट मत करो। इग्नोर दिस काइंड ऑफ बुलशिट, इग्नोर कर दिया करो। अभी सारे लोग वहीं पे पड़े हुए हैं, सारे लोग लाइफ में नॉर्मली रह रहे हैं, एंड जितनी सबकी कॉम्बाइंड अचीवमेंट है 1 साल में मैंने कर दिया। सो अगर रिवेंज लेना है तो परफेक्ट तरीके से लो। तो वो जो बंदा था, उस सोसाइटी का एक बंदा था, वो बोलता था कि मैं कभी स्पॉन्सरशिप का काम संभाल नहीं पाऊंगी, उस टाइम मैं पीआर देखता था। तो जब मैं आया, जब मैं अगले साल, जब मैं सेकंड ईयर में खत्म हुआ, तो मैं एक उक्ति इवेंट लिया। एंड उक्ति इवेंट वाज वन ऑफ दी वेरी हाईएस्ट स्पॉन्सर्ड इवेंट ऑफ आवर कॉलेज। जितना जो वो स्पॉन्सर लाता था, वो लाते थे 20-30 हजार के, 40 हजार के, हमने 6 लाख कैश स्पॉन्सरशिप लाए, 6 to 7 लाख, 7 लाख कैश स्पॉन्सरशिप लाए, 3 to 6 लाख हमने बार्टर स्पॉन्सरशिप लाए। एंड इट वाज अ मैसिव स्पॉन्सरशिप हिट इवेंट, मतलब इवेंट में हर एक चीज में इशू था, बट स्पॉन्सरशिप में कोई इशू नहीं था, इट वाज अ मैसिव हिट इवेंट। अभी बुरा क्या लगता है, क्योंकि मतलब पीपल नो मी, पीपल अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब और मोस्टली ऑल द पीपल इन माय कॉलेज नो मी। तो अब वो जूनियर्स को बोलते हैं सारे इंसिडेंट्स एंड गलत गलत चीजें फैलाते हैं, बट अभी वी आर टेंड टू इग्नोर इट, बिकॉज यार फर्क ही क्या पड़ता है। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं दे नो मी, ऑल द पीपल जो भी मेरे साथ काम किए दे नो मी कि मैं कितना अच्छा हूँ। एक बार दे काम कर लेते हैं वो, दे हैव अ फेथ इन मी। एंड जो भी फालतू बोल रहे हैं उनसे मैटर क्या करता है यार, इग्नोर देम।
और मैं जैसे स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कॉलेज लाइफ में यू कैन फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, यू कैन फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जस्ट कीप योर हेड डाउन एंड वर्क टुवर्ड्स योर एम, दैट्स इट, ठीक है। एंड कभी कभी रिप्लाई देना भी जरूरी होता है जब बहुत नेसेसरी हो जाए, और ये बात सच है। बट मैं वहाँ पे कंट्रोल कर सकता था, सो आई, जब कंट्रोल आपके हाथ में होता है तो यू टेंड टू गिव इट अ फुल स्टॉप, राइट। तो मैंने फुल स्टॉप दिया। बाकी इफ यू हैड एनी इश्यूज आपके कॉलेज लाइफ में, कुछ भी कॉलेज पॉलिटिक्स होती है, तो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर आप कमेंट में बताना प्रेफर नहीं करते पब्लिकली, तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप, मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी होगा, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, एंड वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन कि आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो उसको। एंड yeah, use your college life very essentially. College life is a framing time of your career. It's a very important aspect of your time. It's more important aspect of your career. This time can make you, this time can teach you a lot of things, so use this time to learn a lot. use its time to, भाई फोड़ना है कॉलेज में, आगे जितनी चीजें कर सकते हो सारी चीजें करो। सिर्फ कॉलेज में नहीं, कॉलेज के बाहर फोड़ो। फर्स्ट ईयर में कॉलेज में फोड़ो, सेकंड ईयर में कॉलेज के बाहर जितने कॉपरेट्स हैं वहाँ फोड़ो, एंड थर्ड ईयर में स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। मेरा बेसिक रूल यही है। तो मैं थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है तो मैं अपनी सेकंड कंपनी कॉलेज की खोल रहा हूँ, मतलब कॉलेज के बाहर अपनी सेकंड कंपनी खोल रहा हूँ। पहली तो हमारी मार्केटिंग एजेंसी थी जो काफी हिट थी। अब हम प्लान कर रहे हैं एक मार्केटिंग एजेंसी खोलने का विथ एआई इंटीग्रेशन। उसके अलावा हम प्लान कर रहे हैं कि एक लग्जरी टॉय सेगमेंट में ब्रांड खोलने का। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। सो अगर आपको इस जर्नी को कनेक्ट करना है, देखना है, तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। सो फॉलो कन्वर्सेशन पॉइंट एंड जुड़ो हमारी कम्युनिटी में, जहाँ पे हम अपनी वार्तालाप शेयर करते हैं, एक दूसरे का ओपिनियन जानते हैं, एंड एक दूसरे की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।